ये बांकीपुर है, पटना का एक छोटा सा टुकड़ा, लेकिन बिहार की सियासत का नया बांकीपुर। यहाँ खून नहीं बहता, वोट बहते हैं। यहाँ बंदूक नहीं चलती, रणनीति चलती है। और इस इलाके में एक आदमी ने आकर कहा, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं व्यवस्था परिवर्तन करूंगा। उसका नाम है प्रशांत किशोर। लोग कहते हैं पीके, हम कहेंगे गैंग ऑफ बांकीपुर। इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 में, जब देश मोदी लहर में डूब रहा था। तब ये आदमी चुपके से दिल्ली पहुंचा। चाय पे चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिटी, सब उसी के दिमाग की उपज थी। मोदी को सिंहासन तक पहुंचाने में उसका हाथ था। उस दिन प्रशांत किशोर की कहानी शुरू हुई, राजा बनाने वाले की कहानी। पहले गुजरात में मोदी, फिर 2014 में पूरा देश। पर्दे के पीछे काम करने वाले इस आदमी को अब मानो मुंह में खून लग गया हो। 2015 में बिहार, नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी। फिर पंजाब में अमरिंदर सिंह, आंध्र में जगन, दिल्ली में केजरीवाल, बंगाल में ममता, तमिलनाडु में स्टालिन। 8 में से 7 लड़ाई जीत ली। एक ही हार थी 2017 का उत्तर प्रदेश, कांग्रेस के साथ। वहां वो गोलियां चूक गए, बाकी जगह वो निशानेबाज थे। लोग कहते थे ये आदमी जादूगर है, ये आदमी राजा बनाता है, ये आदमी पार्टियों का खेल पलट देता है। लेकिन बिहार की कहानी में एक बात हमेशा होती है, जो दूसरों को सिंहासन देता है वो खुद कभी सिंहासन पर बैठ नहीं पाता, या फिर जब बैठता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। पर्दे के पीछे काम करने वाले इस आदमी को अब पर्दे के सामने आना था, शायद खुद राजा बनना था। साल आया 2021। प्रशांत किशोर ने एक दिन कहा, अब काफी हो गया, मैं रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन रिटायरमेंट पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से थी, पॉलिटिक्स से नहीं। वो चुपचाप बिहार लौट आया, चंपारण से पैदल यात्रा शुरू की। तीन 3000 किलोमीटर, 5000 से ज्यादा गांव, जनसुराज। लोगों ने कहा यह पागल हो गया है, रणनीति बनाने वाला अब खुद मैदान में उतरेगा। 2 अक्टूबर 2024, गांधी जयंती के दिन जनसुराज पार्टी का जन्म हुआ और फिर शुरू हुई असली लड़ाई। नवंबर 2024, 4 सीटों पर उपचुनाव, बेलगंज, इमामगंज, रामगढ़, तरारी। नतीजा हार करारी। वोट शेयर अच्छा था, लेकिन सीट 0। ये पीके की खिलाड़ी बनकर पहली चोट थी। बांकीपुर और बिहार में मजाक उड़ने लगा। फिर आया नवंबर 2025, बिहार विधानसभा चुनाव। 238 सीटों पर उतरा जनसुराज। नतीजा फिर 0, एक भी सीट नहीं। 3-3.5% का वोट शेयर, लेकिन 236 उम्मीदवारों को जमानत जब्त। पूरी बिहार ने एक आवाज में कहा, जाओ रणनीति बनाओ, सत्ता की लड़ाई तुम्हारे बस की नहीं। ये था 2024-2025 का सिलसिला, एक के बाद एक फ्लॉप। पैदल यात्रा की धूल, भाषणों की गर्मी, सोशल मीडिया का शोर, सब बेकार। लोग हंस रहे थे। किंगमेकर खुद मैदान में आया और राजा बनने से पहले ही गिर गया। बिहार में ऐसा ही होता है, जो बहुत चालाक होता है वो एक दिन अपनी ही चाल में फंस जाता है। अभी मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। लेकिन पीके ने हार नहीं मानी। फिर आया 2026, बांकीपुर। नितिन नवीन राज्यसभा चले गए, सीट खाली हुई और प्रशांत किशोर ने पहली बार खुद का नाम लिखा, अपनी पार्टी का उम्मीदवार, खुद लड़ने वाला। बांकीपुर भाजपा का गढ़ था। सन 95 से यहाँ कुत्ता बिल्ली खड़ा कर दो, जीत जाएंगे, ऐसा कहा जाता था। हम किसी को खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली को, तो हम जिता लेंगे। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। पूरे देश के मंत्री घूम रहे थे, केंद्रीय नेता गली गली घूम रहे थे। 6000 कार्यकर्ता बिहार भर से बुलाए गए और प्रशांत किशोर अकेला खड़ा था, जनसुराज का झंडा लेकर। कोई बड़ा चेहरा नहीं, कोई जाति का समीकरण नहीं, सिर्फ एक बात, ये चुनाव बांकीपुर का नहीं, बिहार के मांग का है। 30 जुलाई को वोट पड़े, मतदान कम रहा। फिर 3 अगस्त को गिनती शुरू हुई और फिर वही हुआ जो बिहार की कहानियों में होता है।
जब सब सोचते हैं कि खेल खत्म हो गया, तब असली खेल शुरू होता है। बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। राउंड के राउंड लीड बढ़ती गई। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हिलने लगा। लोग कहते हैं जीत तय है। पहली जीत, खुद की जीत, जनसुराज की पहली सीट। एक आदमी जिसने दूसरों को सिंहासन दिए, जिसने 2025 में 0 सीट ली, जिसकी हंसी उड़ी, जिसको कहा गया अब खत्म हो गया, वह आदमी बांकीपुर में खड़ा है। गिनती ने बताया कि यह आदमी गिरकर भी उठ सकता है। बिहार में कहते हैं जब जब लोगों ने बिहार को समझने की कोशिश की, बिहार ने उनको झटका दे दिया। बांकीपुर की यह जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं, ये उस आदमी की वापसी है जिसने कहा था मैं बिहार का गौरव वापस चाहता हूं। ये जीत 2025 का 0 पुरानी कहानी बना देगा और 2026 का बांकीपुर एक नई शुरुआत कहलाएगा। बांकीपुर की जनता की जीत है। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। बिहार की सियासत में एक नया गैंग पैदा हो रहा है, बांकीपुर का गैंग, और इस गैंग का सरगना प्रशांत किशोर। अब देखना यह है क्या यह आदमी सिर्फ एक सीट लेकर बैठ जाएगा या फिर पूरा बिहार अपना बांकीपुर बना लेगा, क्योंकि बिहार की कहानी कभी एक लड़ाई पर खत्म नहीं होती। ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है। आरजेडी का, जेडीयू का क्या सबका बदला लेगा पीके? बिहार में दुश्मन खत्म हो जाते हैं, दुश्मनी नहीं। बिहार की विधानसभा में क्या ये एक नई दुश्मनी की शुरुआत है? और क्या यही गैंग ऑफ बांकीपुर की भी शुरुआत है?